Hello guys, welcome to YouTube channel. Today we are discussing about section 10 of BNSS Act which is about Chief Judicial Magistrate and additional Chief Judicial Magistrate. हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, सबसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की, जिसके अंदर ये लिखा है कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हम पढ़ लेते हैं इसको। इसके अंदर क्या है, द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को टू बी द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके अंदर सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, इसके अंदर बोलते हैं जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दोनों में क्या फ़र्क है, उसमें ये फ़र्क है, उसमें ये बोला गया कि हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को CGM बनाने की, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि हाई कोर्ट को पावर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाने की। उनके पास दोनों पावर है, एंड जो मैजिस्ट्रेट जो CGM के पास जो पावर है वो सेम पावर एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास होती है, और एनी ऑफ द पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक पॉइंट और है, उसके अंदर क्या लिखा गया है इसी के अंदर, इसका मतलब ये है कि हर एक जुडिडिक्शन लेवल पे पावर सेम रहेगी, बट CGM एक डिस्ट्रिक्ट में एक CGM होगा, मगर अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी है तो एक से ज़्यादा CGM कोर्ट बना सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं थर्ड सब क्लॉज 3 की। इसके अंदर क्या है कि जो हाई कोर्ट है मे डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है कोई भी JMFC को, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकती है, बना सकती है। इसके अंदर और उनको स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है। मीन्स इसके अंदर क्या लिखा था, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जो हमने पढ़ा उसके अंदर यही पढ़ा कि जो हाई कोर्ट है डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज द सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन एनी सब डिवीजन, किसी भी डिवीजन के सब डिवीजन के अंदर। ठीक है, एंड रिलीज हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई इन द सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्ड। अब सबसेक्शन 4 की क्लॉज की बात करते हैं। उसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसके अंदर क्या लिखा है, सब क्लॉज 4 के अंदर लिखा है सब्जेक्ट टू द जनरल क्लॉज ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शेल ऑल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अदर एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसके अंदर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जनरल कंट्रोल है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का वो तो है ही, बट जो जितने भी एवरी सब डिवीजन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उन शेल ऑल्सो हैव एक्सरसाइज, मतलब उनके पास है पावर, एक्सरसाइज करने की पावर है, सुपरविजन करने की एंड कंट्रोल करने की, किसके वर्क के ऊपर, JMFC जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं उनके ऊपर सुपरविजन करने की या उनके एक्सरसाइज और सुपरविजन करने की पावर है। किसके पास है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, बट सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर जो जनरल कंट्रोल होगा वो किसका होगा, वो होगा CGM का होगा। ठीक है, थैंक यू।